बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो भाई बहन रहते थे। भाई का नाम था अर्जुन और बहन का नाम था मीरा। अर्जुन बहुत बहादुर था और मीरा बहुत होशियार। उनके गांव के पास एक बहुत बड़ा और रहस्यमय जंगल था, जिसके बारे में गांव वाले कहते थे कि वो जंगल जादुई है। कोई भी उस जंगल में जाता तो वापस नहीं आता। लेकिन हमारे अर्जुन और मीरा को तो पता ही नहीं था कि आज का दिन उनकी जिंदगी बदल देगा। मीरा, मीरा, जल्दी आ यहाँ। देख, मुझे ये अजीब सा नक्शा मिला है, पुरानी हवेली के नीचे से। इसमें कुछ लिखा है, लेकिन भाषा बहुत पुरानी है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भैया रुको, कहाँ से मिला ये? दिखाओ मुझे। अरे वाह, ये तो बहुत पुराना नक्शा है। देखो, इसमें एक जंगल बना है और बीच में एक चमकता हुआ पत्थर बना है। और यहाँ लिखा है, जो इस पत्थर को ढूंढेगा उसकी हर मुराद पूरी होगी। भैया, ये तो उसी जादुई जंगल का नक्शा है जिसके बारे में दादाजी बताते थे। हाँ मीरा, मुझे याद है दादाजी कहते थे कि उस जंगल में एक जादुई हीरा छुपा है, जिसका नाम है चंद्रमणि। जो उसे पा लेता है वो दुनिया की हर बीमारी ठीक कर सकता है, गरीबी मिटा सकता है। लेकिन उस हीरे तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। रास्ते में बहुत सारी चुनौतियां हैं, खतरनाक जीव हैं और सबसे बड़ा खतरा है काली डायन। भैया, मुझे डर लग रहा है, लेकिन हमारी माँ बहुत बीमार हैं। डॉक्टर ने कहा है कि उनकी बीमारी का इलाज बहुत मुश्किल है। अगर ये चंद्रमणि सच में है तो शायद हम माँ को बचा सकते हैं। मैं तुम्हारी साथ चलूंगी भैया। मीरा, तू बहुत बहादुर है। ठीक है, हम दोनों साथ चलेंगे, लेकिन हमें बहुत सावधान रहना होगा। चल, अपना सामान बांध, सुबह होने से पहले निकलना है। और हाँ, दादाजी की दी हुई वो पुरानी तलवार भी ले लेंगे, और तेरी किताबें भी। तू तो पढ़ने में बहुत तेज है, रास्ते में काम आएंगी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण जमीन पर पड़ी, अर्जुन और मीरा अपने घर से निकल पड़े। चलते चलते वो जंगल के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। वहां एक बहुत बड़ा पुराना दरवाज़ा था, जो बड़ी बड़ी बेलों और पत्तियों से ढका हुआ था। दरवाजे पर कुछ अजीब से चिन्ह बने थे जो चमक रहे थे। भैया देखो, ये दरवाज़ा कितना बड़ा है, और ये चिन्ह, मुझे लगता है ये कोई पहेली है। यहाँ लिखा है, जो सच्चे दिल से आए उसके लिए दरवाज़ा खुल जाए, जो लालच लेकर आए वो इस जंगल में खो जाए। हम सच्चे दिल से आए हैं मीरा, हम अपनी माँ को बचाने आए हैं। चल, दरवाजे को छू कर देखते हैं। जैसे ही अर्जुन ने दरवाजे को छुआ, पूरा दरवाज़ा सुनहरी रोशनी से चमक उठा और धीरे धीरे खुल गया। अंदर का नज़ारा देखकर दोनों की आंखें चौंधिया गईं। पेड़ बैंगनी और नीले रंग के थे, फूल सोने जैसे चमक रहे थे, तितलियां इंद्रधनुषी रंगों की उड़ रही थीं और हवा में मीठी मीठी खुशबू थी। ये सच में एक जादुई जंगल था। भैया, ये तो सपने जैसा है। देखो, ये फूल कैसे चमक रहे हैं, और वो तितलियां, वो तो रोशनी छोड़ रही हैं। ये जंगल सच में जादुई है। हाँ मीरा, लेकिन सावधान रहना। दादाजी कहते थे कि इस जंगल में सब कुछ जैसा दिखता है वैसा नहीं होता। चल, नक्शे के हिसाब से हमें पहले उत्तर दिशा में जाना है। अर्जुन और मीरा जंगल में आगे बढ़ रहे थे कि अचानक एक पेड़ से कुछ गिरा। धम! वो था एक भूरे रंग का बंदर, जो सीधे अर्जुन के सिर पर आकर बैठ गया। अरे अरे अरे, माफ करना भाई, मैं ऊपर से केला खा रहा था और फिसल गया। वैसे तुम लोग कौन हो? इंसान? इस जंगल में इंसान? बहुत सालों। अरे अरे अरे, माफ करना भाई, मैं ऊपर से केला खा रहा था और फिसल गया। वैसे तुम लोग कौन हो? इंसान? इस जंगल में इंसान? बहुत सालों बाद कोई इंसान आया है यहाँ। मेरा नाम बंटी है, बंटी बंदर। मैं इस जंगल का सबसे मजेदार, सबसे तेज और सबसे ज्यादा केला खाने वाला बंदर हूँ। अरे, तुम बोल रहे हो? बंदर बोलते हैं क्या? अरे भाई, ये जादुई जंगल है। यहाँ सब जानवर बोलते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, कुछ तो कविता भी लिखते हैं। मैं तो रैप भी कर सकता हूँ। मैं हूँ बंटी, केले का दीवाना, जंगल में सबसे बड़ा मस्ताना। तुम तो बहुत मजेदार हो बंटी। सुनो, हम चंद्रमणि ढूंढने आए हैं। क्या तुम्हें पता है वो कहाँ है? चंद्रमणि? तुम पागल हो क्या? चंद्रमणि ढूंढने कोई नहीं जाता। वो अंधेरी गुफा में है, जो काला पहाड़ के अंदर है। और वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें 3 चुनौतियां पार करनी होंगी।
पहली, बोलती नदी को पार करना, दूसरी, भूल भुलैया के जंगल से निकलना, और तीसरी, काली डायन को हराना। और वो काली डायन, उफ, उसके बारे में सोचकर भी मेरी पूंछ कांपने लगती है। बंटी, हमें जाना होगा। हमारी माँ बहुत बीमार है। क्या तुम हमारी मदद करोगे? हमें रास्ता दिखाओगे? देखो, मैं बहुत बहादुर तो नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ बीमार है ये सुनकर मुझे दुख हुआ। मेरी माँ भी। खैर छोड़ो, ठीक है, मैं चलूँगा तुम्हारे साथ, लेकिन एक शर्त, रास्ते में जहाँ भी केले के पेड़ दिखें 5 मिनट रुकना पड़ेगा। डील? डील? चलो बंटी, हमारे साथ आओ।